अस्सलाम वालेकुम। आईटी विद एसएम की एक और एक्साइटिंग वीडियो में खुशामदीद। आज हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और एक अदद मूवी बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने LTX स्टूडियो ओपन कर लेना है। गूगल में सर्च करेंगे LTX स्टूडियो तो आपके सामने सबसे पहला लिंक जो आएगा उसको ओपन कर लेना है। तो इस तरह से मैं ओपन कर रहा हूँ। अब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूंगा। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री इस पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू विद गूगल कर लूँगा एंड देन अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करके कंटिन्यू। एक्सेप्ट के दोनों ऑप्शंस टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे और फिर हमारे सामने कुछ इस तरह से पैनल खुल जाएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स देखें तो 3600 सेकेंड्स ये फ्री प्लान में देते हैं। तकरीबन समझ लें 3 से 4 मूवीज़ आप एक मंथ में बना सकते हैं। 3 से 4 मूवीज़ आराम से बना लेंगे फ्री प्लान के अंदर ही। और अगर आपके लिए इतने सेकंड्स काफ़ी नहीं हैं तो आप फिर टेम्प ईमेल के ज़रिए से मल्टीपल ईमेल्स में अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज़ डॉलर रेट में आपको 8640 सेकंड्स का कंप्यूटिंग टाइम मिल जाएगा। दैट्स आल्सो सफिशेंट। अदरवाइज़ आप 4 से 5 ईमेल एड्रेसेस टेम्प ईमेल का यूज़ करके तो बना लें। इसी सीरीज़ के पार्ट 2 में मैंने आपको टेम्प ईमेल्स के बारे में बताया है। तो बेसिकली मैं जो अकाउंट मैंने $5 में, चूँकि मैं इसका अर्ली यूज़र हूँ तो मुझे $5 वाला अकाउंट मिला है। बेसिकली जब इसकी वेटिंग लिस्ट चल रही थी तो उसमें मैंने अप्लाई करके तो किया था। तो $5 का पैकेज मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि अब अवेलेबल नहीं है। तो मैं ओपन कर लूँगा वो और पहले डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे किस पे, इमरान खान की पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, जो स्टोरी है उस पे। बड़ी ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि देखें और हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो ये है $5 का प्लान जो मैंने अर्ली वेट लिस्ट के थ्रू लिया था जब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रही थी। तो स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट्री बनाना। टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें मज़ीद एक्साइटिंग ऑप्शंस भी आती जा रही हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं बेसिकली। स्टार्ट विद एन आइडिया। यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे, सिंपल कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, 1 सेंटेंस की प्रॉम्प्ट हो सकती है। एग्जांपल्स ये नीचे दी हुई हैं। ये भी हो सकती हैं। अदरवाइज़ इससे मिलता जुलता कोई प्रॉम्प्ट दे लेंगे। 1 सेंटेंस का प्रॉम्प्ट आप डालेंगे तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आपको जनरेट करके दे देगा। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चैट जीपीटी से अपना स्क्रिप्ट जनरेट करा लेंगे, या ख़ुद अगर आप इतने मास्टर हैं तो आप स्क्रिप्ट जनरेट कर लेंगे। ये मैंने स्क्रिप्ट जनरेट करके चैट जीपीटी से जनरेट करा के तो कॉपी किया था। मैं तो भाई स्टोरी राइटिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो चैट जीपीटी जिंदाबाद। तो चैट जीपीटी से मैंने एक स्टोरी, मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री की टाइमलाइन लिखवा ली। प्रॉम्प्ट मैंने दिया था राइट अ कंप्लीट स्क्रिप्ट फॉर डॉक्यूमेंट्री ऑन इमरान खान स्ट्रगल। इसने मुझे तकरीबन 2022 तक दिया। तो फिर मैंने नेक्स्ट एक और प्रॉम्प्ट दिया कि 2022 से 24 तक आपने मिस कर दिया है तो वो भी कंप्लीट कर लें। तो बेसिकली फिर मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। तो इस तरह से मुझे कंप्लीट एक स्क्रिप्ट मिल गया जो कि मैंने वर्ड में कॉपी कर लिया है। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूँगा स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12,000 कैरेक्टर्स की वर्ड लिमिट है। तो हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे जिससे वो 12,000 वर्ड्स का हमें दे देगा स्क्रिप्ट। 12,000 कैरेक्टर्स का स्क्रिप्ट, वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर है। तो बेसिकली 12,000 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता स्क्रिप्ट। तो और अगर आपने कोई लेंथी मूवी बनानी है तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो जनाब मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि 12,000 कैरेक्टर्स में स्क्रिप्ट पूरा करो, तो उसने मुझे स्क्रिप्ट पूरा कर दिया। बेसिकली इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह भी थे, तो इंटरव्यूज़ हमने शामिल नहीं किए।
तो ये है मेरे पास जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, 2-3 प्रॉम्प्ट्स दिए तो वो 16,000 कैरेक्टर्स तक दे रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे कहा कि जी इंटरव्यूज़ को आप निकाल दो, क्योंकि इंटरव्यूज़ में तो हमने कोई रियल वीडियो तो डालनी नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सिंपल बना रहे हैं तो करके हमने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप वीडियो स्टाइल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हमने सिंपल एक वीडियो बनानी है तो हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे, सिनेमैटिक भी कर सकते हैं, मांगा भी अच्छा है स्टाइल। इसके अलावा कार्टून स्टोरी कोई बनानी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब फेस स्वैप हमने अगर करना है, यानी अपना कोई भी कैरेक्टर स्पेशल किस्म का, तो फेस स्वैप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंप्लीट फेस की कोई पिक्चर इमरान खान की मैं डाउनलोड कर लूँगा इंटरनेट से। गूगल खोल लिया, इमरान खान क्लोज़अप फ़ोटो सर्च कर लिया, सर्च करके जो इसमें सबसे क्लियर फ़ोटो होगी वो मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करके फिर इसको फेस स्वैप में ऐड करूँगा तो मेरे पास अब यहाँ पे इसमें चूँकि इमरान खान के हेयर कम्प्लीटली नज़र नहीं आ रहे तो ये कोई बेहतर नहीं है वीडियो। कोई और इमेजेस में देख लेते हैं जिसमें बाल अच्छे से नज़र आ जाएं और दैट लुक्स अ बिट बेटर। राइट क्लिक करके सेव एज़ कर दिया, ओपन विंडो और सेव एज़ कर दिया। एंड ये वेब पी अक्सर आ जाता है। वेब पी जब आ रहा हो तो आपने वेब पी से नीचे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और इमेज के आगे .jpg और या फिर JPEG दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। इन एक्सटेंशंस में अगर आप सेव करोगे तो ये हमारे पास एज इमेज प्रॉपर इमेज के तौर पे फाइल आ जाएगी, क्योंकि JPG और PNG वगैरह जो नॉर्मल फाइल एक्सटेंशंस हैं उन्हीं को ये करते हैं। तो इस तरह अपलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड्स में से मैंने पिक्चर उठा ली। तो JPG PNG वगैरह इसलिए ज़रूरी हैं कि ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन्हीं इमेजेस को सपोर्ट करते हैं। तो ये जब अपलोड हो जाए तो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने पे आप ये देखेंगे कि ये लोड होगा और ये फेस इमरान खान का आ गया। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी चेंजेस करनी है ताकि एग्जैक्ट हो जाए, बहुत मतलब जितना मैक्सिमम इसे सिमिलर कर सकें उतना सिमिलर करना है हमने, ताकि रियलिस्टिक लगे इस डॉक्यूमेंट्री में ये कैरेक्टर जो है। तो बेसिकली मैं थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ, ड्रेस में चेंजेस कर लूँगा। जो ड्रेस मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली हमारे जनाब हीरो जो हैं वो पहने, तो वो सूट स्टाइल लाइक शलवार कमीज़, फिर इसी तरह से हेयर स्टाइल, आइज़ का रंग जो है, हेयर कलर जो है वो हम जो भी रखेंगे जैसे जैसे चेंज करेंगे तो इस तरह से ये लोड हो के पिक्चर दोबारा से हमें दिखाई देगी। तो हमने ये करना है कि हम डिफरेंट चेंजेस करके इसमें तो ऐसी फ़ोटो निकालेंगे, यानी ऐसी फ़ोटो हो जाए जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएं।
तो जनाब कैरेक्टर अगर सेटिस्फाइड हो जाएँ आप कैरेक्टर से, तो फिर आपने स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है और इससे ऊपर जो ऑप्शन था रेज़ोल्यूशन का, रेज़ोल्यूशन आपने 16:9 अगर आप यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं और 9:16 अगर आप दूसरी वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक के लिए, तो बेसिकली डिफरेंट वीडियोस आप बना सकते हैं इसके ज़रिए से। तो जहाँ पे हम सेटिस्फाई हो जाएँ पिक्चर से, वहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट सीन्स का ये कंप्लीट वो एक सीन वाइज उसको डिवाइड कर देगा टेक्स्ट को, जो हमने स्क्रिप्ट दिया था। अगर हमने प्रॉम्प्ट से किया होता तो भी इसी तरह से ये सीन का करता है। यहाँ पे अगर आपने सीन्स में कोई चेंजेस करनी हो तो एडिट का बटन मौजूद है, इसमें थोड़ी बहुत जो चेंज है वो आप कंप्यूटिंग टाइम यूज़ करने से पहले ही इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपके सामने कंप्लीट एक स्क्रिप्ट आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई एडिशन करना है वो भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी एडिशन नहीं चाहिए तो फिर आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे सामने कंप्लीट एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम सीन्स जो हैं वो जनरेट होंगे। चूँकि यहाँ पे रियल पर्सनैलिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ में कुछ डिफरेंस हो सकता है। कई जगहों पे चूँकि ये जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली अंग्रेज़ों ने बनाए होते हैं, तो उसमें जो मॉडल ट्रेनिंग में जो इमेजेस यूज़ हुए हैं उस हिसाब से फिर डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सी टेक्निक ऐसी हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को एज़ रियलिस्टिक एज़ पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये हमारे सामने स्टोरी बोर्ड खुला हुआ है। स्टोरी बोर्ड में अगर आप देखें तो फर्स्ट सीन में ये 4 शॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बादशाही मॉस्क का इन्होंने ट्राई किया है डिपिक्ट करने का। तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है जिसमें प्रॉम्प्ट दी हुई होती है। तो यहाँ पे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की बजाय मैं बादशाही मॉस्क कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट फ़ोटो हमारे सामने आ जाए। जैसे ही मैं चेंज करूँगा तो फ़ोटो चेंज आ जाएगी। यहाँ पे काफ़ी वियर्ड सा फ़ोटो है सेकंड वाला, अगर आप देखें तो टांगों के साथ विकटें लगी हुई हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज करेंगे, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स डाल के देखेंगे ताकि कहीं पे कोई हमारे सामने रिज़ल्ट बेहतर आ जाए। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसको, इससे बॉलिंग या क्रिकेट, इस तरह से करके क्रिकेट बॉल पकड़ी हुई है या बॉलिंग इन क्रिकेट ग्राउंड, इस तरह से करके, यानी डिफरेंट आप प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। लेट्स चेक इस प्रॉम्प्ट के ज़रिए से हमें क्या मिलता है। तो इस तरह से प्रॉम्प्ट चेंज करने के बाद हमारे सामने ये आ गया। ये बॉलिंग क्रिकेट बॉल से काफ़ी बड़ी बॉल है, इतनी बॉल हो तो बैट ही बेचारों का टूट जाए। तो मज़ीद इसको थोड़ा चेंज करते। अब थोड़ा सा और चेंज कर लिया है, लेट्स सी क्या लोड होता है। तो एआई है जनाब, जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा। तो लेकिन हम हर चीज़ का इलाज निकालेंगे, यहाँ पे हर चीज़ का इलाज लाजमी निकालना होगा। तो लोडिंग हो रही है। यह हमारे पास दूसरा इमेज, यहाँ पे भी काफ़ी वियर्ड है, बहुत बड़ी सी बॉल आ गई है, इतनी बड़ी हार्ड बॉल नहीं होगी। तो इसका इलाज ये है कि हम शॉर्ट एडिटर में चले जाएंगे, यहाँ से हमने अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करके हम कोई ना कोई इमेज डाउनलोड कर लेंगे। इमेज डाउनलोड करके उसको इसमें यूज़ कर लेंगे। एआई में ये फ़ायदा ज़रूर है कि इमेज नॉर्मली अगर आप वीडियो एडिटर्स में डालें तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इमेज उस हिसाब से रेंडर नहीं होता, यानी कि
जो एआई है वो इमेज को प्रॉपरली कुछ फ्रेम्स बना के, एडिशनल फ्रेम्स बना के तो उसे मूवमेंट में ले आता है, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। यानी एक तरह से 3D रेंडर कर देता है उन इमेजेस को, और फिर कई दफ़ा कैरेक्टर्स मूव भी करना शुरू हो जाते हैं, बल्कि अक्सर ही इन 90% केसेस आप कंप्लीट कैरेक्टर को मूव भी करा सकते हैं। नो डाउट अभी एआई जो है वो काफ़ी एवोल्यूशन के फेज़ में है, तो जैसे जैसे ये इवॉल्व होगा और परफेक्ट चीज़ें होती जाएंगी। अभी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये वर्टिकल फ़ोटो चेक कर लेते हैं बट दिस इज़ आई थिंक वाइड, तो वर्टिकल फ़ोटो डालने से, वैसे वर्टिकल फ़ोटो को ये पूरे उस पे भी ले आता है, इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। ये जो साइड पे ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, अगर आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो इससे वो हो जाएगी, लेकिन चूँकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो दैट वुड बी बेटर कि मैं दूसरा कोई इमेज देख लूँ। तो जनाब इमेज डाउनलोड कर लिया है। अगर पहले से इमेज एडिट था तो फिर हमने रिप्लेस पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है, तो आई थिंक ये इमेज काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट में भी बॉलिंग बॉलिंग वो जो बॉलिंग होती है उस वाला कर दिए, तो यहाँ पे भी हम अप्रोप्रिएट इमेज जो है वो सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। तो स्टोरी एडिटर में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शन आपके पास है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके तो मेन्यू ओपन होगा और वहाँ से फिर आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज हम अपलोड करके देख लेते हैं कि ये किस तरह के मूवमेंट्स देता है। इसी तरह से थर्ड वाली जो है उसमें भी हम कोई अच्छा सा इमेज डाउनलोड करके तो लगा लेंगे। तो जनाब आई थिंक ये वाली जो फ़ोटो है वो अच्छा रिज़ल्ट देगी, तो मैंने ये फ़ोटो डाउनलोड कर ली है। तरीका वही है, .jpg लगा देंगे, वेब MP अगर वेब P वाली फ़ोटो हो तो डिफरेंट फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड कर ली हैं। अब मैं इनकी जगह कुछ ऐड करूँगा। थोड़ी सी सिंपलिस्टिक सी फ़ोटोज़ ज़्यादा बेहतर रहेंगी, और जिसमें फेस थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो स्टोरी एडिटर में जाके अपलोड करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं अगर पहले से मौजूद है वीडियो तो। और ये मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करके तो नेक्स्ट जो है फ़ोटो उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट्स बड़ी अजीबोगरीब सी देगा। फील्ड में है खिलाड़ी और क्लियर नहीं है फ़ोटो। तो थर्ड फ़ोटो जो है, फोर्थ, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके लिए भी हम फ़ोटो रिप्लेस कर लेंगे। लेट्स से चलो ये यहाँ पे क्रिकेट वाली लगा के देख लेते हैं। तो डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। फ़ोटोज़ कुछ होती हैं जो अच्छे तरीके से जनरेट हो जाएंगी, कुछ होती हैं जो इतने अच्छे से जनरेट नहीं होती। तो सेकंड सीन में भी अगर आप देखें तो कोई इतना अच्छा मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको भी फिक्स करेंगे। सेकंड थर्ड सीन में जो जो विजुअल्स हैं, तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड किस्म की अगर करनी हो, सिंपल मूवीज़ तो बनाना बहुत ही इजी है। वो मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि कितना क्विकली वो बन जाती हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का मकसद ही ये है कि आपको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें बताई जा सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कि नॉर्मल चीज़ें तो सभी बना लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड अगर कोई चीज़ बनानी हो तो वो किस तरह से बनेगी, असल में बात ही यही है, आउट ऑफ द बॉक्स। तो बेसिकली ये इमेजेस चेंज करके डिफरेंट इमेजेस लगा के हम जनरेट करके देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं वीडियो को तो देखते जाएं।
तो जनाब फ़ोटोज़ मैंने अपलोड कर ली हैं। अब यहाँ पे ये है कि वॉइस ओवर साउंड के नीचे वॉइस ओवर पे क्लिक करके मैं देख लूँगा कि कितने कैरेक्टर्स का ये वॉइस ओवर जनरेट हुआ है। हमने बेसिकली जो शॉर्ट्स का लेंथ है उसी हिसाब से रखनी है। लेट्स से अगर 300 कैरेक्टर्स का है तो बेसिकली समझ लें 6-6 सेकंड्स के अगर आप 4 शॉट लगाएंगे तो 320 तक कैरेक्टर्स कवर हो जाएंगे। तो हम इसलिए वॉइस ओवर को प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे हर एक सीन के लिए। वॉइस ओवर के मुताबिक अब यहाँ पे ये देखें येलो निशान आ रहा है वॉइस ओवर पे, तो हमने टाइम उसी हिसाब से, ड्यूरेशन उसी हिसाब से करना है। तो जनरेट पे क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो जनाब ये वीडियो जनरेट हो गई, मैक्सिमाइज़ करके प्ले करके देख लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बॉल भी काफ़ी बड़ी है और बैट के साथ साथ इसकी मूवमेंट भी थोड़ी वियर्ड है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे कि हम मोशन जो है इसको सीन मोशन में क्लिक कर लेंगे। 3 लेवल्स हैं, सबसे बेसिक लेवल पे करेंगे तो मूवमेंट्स कम से कम होंगी, कैमरा मूवमेंट सबटाइल्स ही होंगी, मतलब थोड़ा सा मतलब एक सिंपल सा हो जाएगा। बाकी एक और भी ऑप्शन है हमारे पास की फ्रेम कंट्रोल की, तो यहाँ पे हम हर फ्रेम जो है यानी स्टार्टिंग फ्रेम एंडिंग फ्रेम जो है इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो इमेज में से वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है जनरेटिव फिल के ज़रिए से तो वो भी हो जाएगा। तो इमेज को पूरी तरह से कस्टमाइज़ करने के लिए हम इस पैनल का यूज़ करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम बैक पे जाएंगे और मोशन को हमने थोड़ा सा सिंपल कर लिया है। सिंपल करने के बाद हमने जनरेट पे क्लिक कर दिया है। तो फ़िलहाल इसको 3 सेकंड्स पे देख लेते हैं। ये इस तरह से जब हम जनरेट पे क्लिक करते हैं स्टोरी बोर्ड में, तो इसमें इस तरह होता है कि 4 हमारे पास प्रीव्यूज़ आ जाते हैं। प्रीव्यूज़ को साथ साथ चेक करना अच्छा है। प्रीव्यूज़ चेक करें तो फिर इसमें इस तरह होता है कि हमें काफ़ी एक कंप्यूटिंग टाइम यूज़ करने से पहले ही और ज़्यादा टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि हम उसमें से प्रीव्यू में से फिर कोई सिलेक्ट कर लें। तो मैंने थोड़ा स्टैटिक टाइप कर लिया। 3 प्रीव्यूज़ जो थे उनमें एक में तो बॉल ही नीचे ग्राउंड पे जा रही थी, तो इसलिए मैंने बेसिकली जो सबसे सूटेबल था वही मैंने सिलेक्ट कर लिया। बॉल को हवा में ही रखते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो बेसिकली ये हमारे पास शॉट, इसमें मैंने 3 सेकंड्स रखे हैं क्योंकि ज़्यादा डायनेमिक टाइप है। तो डायनेमिक टाइप यानी क्लोज़अप फ़ोटो जो है उसका ड्यूरेशन कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा। जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जलसा शलसा कोई आ गया या ज़्यादा लोग हुए जहाँ पे इतनी बारीक मूवमेंट्स का इतना असर ना पड़े, वहाँ पे हमने थोड़ी लेंथ बढ़ा लेनी है ताकि एक अच्छा इफ़ेक्ट आ जाए। तो बेसिकली ये इमेज से वीडियो बन चुका है। तो बाकी ये कैमरा के भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। कैमरा एंगल्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रीसेट्स भी हैं, इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे ज़ूम आउट आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये ज़ूम आउट होगा, यानी वीडियो इस तरह से बनेगी कि ज़ूम आउट होके चलेगी। तो जब आप इसकी कैमरा सेटिंग्स चेंज करेंगे तो दोबारा से जनरेट कर लेंगे, दोबारा जनरेट करके देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो लेट्स सी जनरेटिंग। तो ये जनरेट हो गया तकरीबन, उतने में हम फर्स्ट शॉट को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट शॉट जनरेट हो गई है। इस तरह से हम मल्टीपल शॉट्स को एट पैरेलल जनरेटिंग पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट शॉट जो मस्जिद का है इसको मैंने 9 सेकंड कर दिया क्योंकि ये वाइड शॉट है, दूर का है, ज़्यादा ह्यूमन मूवमेंट्स नहीं हैं इसमें। तो इस तरह के शॉट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे और इजीली आ जाते हैं एआई में। तो ये बेसिकली सेकंड शॉट भी काफ़ी बेहतर आ गया। चलो ज़्यादा पिक्चर टाइप ही लग रहा है लेकिन गुजारा चल जाएगा। तो ये सेकंड फ़ोटो आ गया, सेकंड वीडियो आ गई।
तो इसी तरह से हम फर्स्ट हो चुका, और फर्स्ट में जो हमने इसकी लेंथ चेंज की थी उसके मुताबिक हमारे पास डिफरेंट प्रीव्यूज़ आ जाएंगे। तो इन प्रीव्यूज़ में से हम चेक कर लेते हैं, आई थिंक तो इसी तरह से हम थर्ड और फोर्थ भी कर लेंगे जनरेट। डिफरेंट जो शॉर्ट्स हैं उनको हमने इसी तरह से जनरेट करते जाना है। बाकी ऑप्शंस को मैंने आपको काफ़ी हद तक रिव्यू करा दी है। तो ये देखें, चूँकि ये इमेज काफ़ी ज़्यादा ब्लर था तो एक जो प्लेयर है उसकी टांगें जो है कहीं की कहीं जा रही हैं, तो इसलिए इस इमेज को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो हम इसकी जगह कोई और इमेज अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से हम तमाम सीन्स जो हैं वो जनरेट करेंगे, और जनरेट करके तो फिर कंप्लीट जो है वीडियो इसमें आपको रिज़ल्ट मैं दिखाता हूँ। तो चूँकि ये काफ़ी रेलेवेंट था स्क्रिप्ट के साथ, जो वॉइस ओवर है उसके साथ, तो फिर फोर्थ जो है शॉर्ट पहले सीन का, उसको मैंने स्टेडियम का प्रॉम्प्ट दे दिया, और स्टेडियम का प्रॉम्प्ट दे के ये मेरे पास फ़ोटो जनरेट हुआ है। तो वॉइस ओवर के मुताबिक हमने इसका टाइम सेलेक्ट कर लेना है। टाइम जो है मैं इसका 6 सेकंड्स कर रहा हूँ, और मोशन जो है इसको बिल्कुल बेसिक पे ले जाते हैं। वैसे ये दरमियाना भी रहे तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब ह्यूमंस हैं इस विजुअल में, तो एज सच इससे कोई इतना मसला नहीं पड़ेगा। जनरेट पे क्लिक करेंगे, 4 जो हमारे सामने ऑप्शन आ रही हैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, और बाकी का प्रोसेस इसी तरह से होगा। जब एक सीन कंप्लीट हो जाए तो हम प्ले पे क्लिक करके तो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। इस तरह से सेपरेटली हम हर सीन को प्रीव्यू कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे के सारे सीन्स क्रिएट कर लिए हैं, और हर सीन में जो जो शॉट्स थी उस हिसाब से क्रिएट करके ये कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट जनरेट हो गया, जो पीटीआई के बनने से ऑनवर्ड, यानी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट कैरियर था इमरान खान का, उसके अलावा अब तक जो जो सूरत हाल बन रही है उस हिसाब से तमाम के तमाम जो शॉट्स हैं वो जनरेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट्स का एक दफ़ा प्रीव्यू आ जाएगा, ताकि हम कम्प्लीटली इसे देख सकें। अदरवाइज़ हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। अब इसमें एक मज़े की बात यह कि शेयर के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप एज अ वीडियो कर लें, और उससे पहले ऑप्शन है एडिटिंग पैकेज के तौर पर। यानी अगर आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करते हैं तो प्रीमियर प्रो में एडिटिंग के लिए आप जो वीडियो पैकेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट होता है, तो आपको मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ। लेट्स सी। Imran Ahmad Khan Niazi was born in Lahore in 1952 into a family that valued education, discipline, and service to the nation. However, it was cricket that placed Khan on the global stage. From the fields of Aitchison College to the grounds of Oxford, his talents shone through, culminating in the 1992 World Cup win, a moment that united a divided Pakistan under the green flag. After the glory of cricket, Imran Khan's journey took a new turn. In 1996, he founded the PTI, a party that promised to fight for justice and against the entrenched corruption that plagued the country. Many were skeptical of this sportsman's ability to navigate the treacherous waters of politics, but Khan's vision of a Naya Pakistan was unwavering. For over a decade, Imran Khan's political journey was one of isolation and struggle. His rallies were small, his movement mocked by the political elite. He was arrested and faced constant opposition from entrenched political forces, but he never wavered in his fight for a just and transparent system. In 2011, Imran Khan's political career took a transformative turn. The rally at Lahore's Minar-e-Pakistan became a symbol of hope,
drawing hundreds of thousands of Pakistanis who believed in Khan's promise of a corruption-free nation. The political tsunami had begun, and the path to the top had never been clearer. By 2013, Imran Khan and PTI were ready to take on the status quo. But despite their rise in popularity, the elections were a bitter defeat. Allegations of electoral rigging dominated headlines, and Khan, injured from a fall, addressed his supporters from a hospital bed, vowing to fight on. 2014 saw the longest political protest in Pakistan's history. For 126 days, Khan led a sit-in outside parliament, demanding the resignation of the prime minister and the reformation of Pakistan's broken political system. The sit-in became a focal point for Pakistan. By 2018, after years of struggle and sacrifice, Imran Khan's dream became a reality. PTI emerged victorious in the general elections, and Imran Khan was sworn in as the prime minister. His message to the nation was clear. This was the beginning of a new era. But the challenges of governing a divided nation were immense. Khan's government introduced sweeping reforms in health, education, and social welfare. Yet, the country's economic troubles and political instability threatened to undo much of his progress. Khan faced growing opposition. In April 2022, Imran Khan's government faced an unprecedented challenge, a vote of no confidence in parliament. Despite his efforts to fight back, Khan was ousted from power, marking the end of his term as prime minister. It was a historic moment, one that would only ignite Khan's next chapter. Undeterred by his ousting, Khan launched the Hakiki Azadi movement, calling for a free Pakistan. But in November 2022, his life was nearly cut short when he survived an assassination attempt. The suppressive behavior on PTI continued, and he was arrested on 9th May 2023. The party was banned from political activities, and PTI participated in elections 2024 on multiple signs. Despite a landslide victory of PTI, the elections were rigged, and PTI was limited from its actual mandate. These seats continue to decrease under the rage of establishment and Chief Justice of Pakistan. As Pakistan enters a new chapter, the future remains uncertain. Imran Khan, despite numerous challenges, continues to inspire millions. His struggle has become a symbol of Pakistan's quest. What comes next for Khan and for Pakistan is a story yet to be written. Imran Khan's journey is not just the story of a politician. It's the story of a man who gave everything to his nation, a man who fought for a dream of a better, fairer Pakistan. His legacy. तो जनाब ये थी इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रगल पे डॉक्यूमेंट्री। अब हम मूवी बनाएंगे। मूवी के लिए हमने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देना है जो फर्स्ट ऑप्शन है, और फिर प्रॉम्प्ट कोई भी लिख देंगे। लाइक मैं कहता हूँ राइट एन एक्साइटिंग स्टोरी, कोई भी जो थोड़ी सस्पेंस से भरी हुई हो। तो बेसिकली ये भी स्टोरी लिख देगा, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो भी ठीक है। इन एनी केस आप कर सकते हैं। तो मैं ये प्रॉम्प्ट लिख लूँगा और फिर कैरेक्टर सिलेक्ट करूँगा। कैरेक्टर्स जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। कस्टम कैरेक्टर किस तरह से करना है वो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है। इस मूवी में हम डायरेक्टली जो कैरेक्टर एआई सिलेक्ट कर रहे हैं वही करेंगे, ताकि आपको मैं बता सकूं कि डायरेक्टली जब कैरेक्टर एआई के थ्रू जनरेट होते हैं तो उनकी वीडियोस जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से जनरेट होती हैं। तो बेसिकली कोई भी टाइप है वीडियो स्टाइल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट है वीडियो स्टाइल की, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर हमें रेशो दी हुई है, एस्पेक्ट रेशो 26:9 यूट्यूब के लिए और टिकटॉक के लिए 9:16
16:9 यूट्यूब के लिए और 9:16 टिकटॉक के लिए होगी। बाकी जो स्टोरी है इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप इस बॉक्स से चेंजेस कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें स्टोरी बोर्ड कंप्लीट बना के दे देगा। बाकी का प्रोसेस जो है वो वही होगा जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में किया। यहाँ पे जस्ट हमें कोई कस्टम इमेज नहीं ऐड करना पड़ेगा, जस्ट हम जनरेट करते जाएंगे और जनरेट करके तो उसको डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस उसमें वीडियोस जनरेट करते जाएंगे। जस्ट प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, प्रॉम्प्ट्स डाल के तो इमेजेस जब जनरेट होंगे तो वीडियोस को जनरेट करते जाएंगे। यहाँ पे एक एक्साइटिंग ऑप्शन आपको बता दूँ कि जो फेस मोशन कैप्चर है इसके थ्रू आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो बेशक वीडियो को अपलोड करें, बेशक वेबकैम के थ्रू रिकॉर्ड करें, तो जो भी उस वीडियो में होगी मूवमेंट सेम टू सेम कैरेक्टर जो है वही मूवमेंट करेगा। लाइक आप अगर लिप सिंक वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई भी डायलॉग आप रिकॉर्ड कर लें, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वीडियो के साथ और यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सीन एग्जैक्टली उसी के मुताबिक हो जाएगा। बाकी का प्रोसेस इसी तरह से चलेगा और फिर हम लास्ट पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अब सारे सीन्स जनरेट करके मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखाई देगा। It was just another evening in Eldergrove, or so I thought. The fog rolled in, shrouding everything in a thick silence that felt unsettling. As I browsed through the library, I stumbled upon an old map hidden in a dusty book. My heart raced. It spoke of a treasure buried deep in the Eldergrove woods. I knew I couldn't do it alone, so I called Ben, my childhood friend, despite his skepticism. Together, we stepped into the woods where shadows danced and whispers filled the air. With each step, the thrill turned to fear as we realized someone was watching us. But we pressed on, driven by curiosity and the bond we shared. It was in that moment of uncertainty that I understood. This journey wasn't just about treasure. It was about facing the unknown and discovering what we were truly capable of.